विजय लक्ष्मी पंडित एक ऐसी महिला जिन्होंने महिला शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक अलग पहचान दिलाई थी और महिलाओं को क्या है उनके कार्यों की वजह से एक अलग तरीके से जाना जाता है और इंडिया को भी एक अलग पहचान दिलाई थी। कैसे ये सारी चीज़ें संभव हो पाई थी और एक खास बात और, यही वो महिला है जिन्होंने क्या है इंदिरा गांधी जी से कह सकते हो कि उनका अपोज किया था किसी एक चीज़ को लेकर, उनसे सीधा टक्कर ली थी। कौन सी वो चीज़ है उसके बारे में जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। सो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में, जिनका कि जन्म 18 अगस्त 1900 को 1900 को क्या है, जिनका कि नाम स्वरूप नेहरू भी इलाहाबाद आज के प्रयागराज उत्तर प्रदेश इंडिया में हुआ था। बात की जाए उनकी तो वो क्या है, उनके अगर हस्बैंड की तो उनका नाम था रंजीत सीताराम पंडित, जिनसे उनकी शादी 1921 में हुई थी और उनकी डेथ हो जाती है 1944 में। बात की जाए रंजीत सीताराम पंडित की तो वो एक बैरिस्टर थे काठियावाड़ गुजरात में। और अगर बात की जाए विजय लक्ष्मी पंडित जी के पेरेंट्स के बारे में तो वो पंडित मोतीलाल नेहरू की बेटी थी और स्वरूप रानी नेहरू की बात की जाए इसके अलावा तो वो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनको क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अलग पहचान मिली थी और उन्होंने इंडिया को भी दिलाई थी। अगर बात की जाए विजय लक्ष्मी पंडित की तो वो पहली ऐसी महिलाएं हैं जिनको क्या कैबिनेट में जगह मिली थी एज अ वुमेन। इंडिपेंडेंस से पहले प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में उनको कैबिनेट में जगह मिली थी। इसके अलावा 1937 में क्या है वो चुनी गई थी, किसके लिए, प्रोविजनल लेजिस्लेचर में चुनी गई थी यूनाइटेड प्रोविंसेस में वो। इसके अलावा क्या है वो मिनिस्टर रही थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ में। इसके अलावा क्या है वो बहुत सारे क्या है गांधी जी से जुड़े हुए आंदोलन में क्या है बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से उनको बहुत बार जेल भी जाना पड़ा था। जैसे कि 1940 में ड्यूरिंग सत्याग्रह मूवमेंट उनको जेल जाना पड़ा था। इससे पहले भी क्या है जो आंदोलन हुए थे उनकी वजह से उनको 2-3 बार जेल जाना पड़ा था। इसके अलावा वो इंडिया की एम्बेसडर रही थी सोवियत यूनियन में 1947 से लेकर 49 में। यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैक्सिको में रही थी इंडिया के एम्बेसडर से 1949 से लेकर 51 में। आयरलैंड में भी रही थी 1955 से लेकर 1961 में। इसके अलावा इंडियन हाई कमिश्नर भी रही थी यूनाइटेड किंगडम में। और इसके अलावा स्पेन में भी क्या है वो इंडियन एम्बेसडर बनकर गई थी 1958 से लेकर 1961 में। इसके अलावा बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन में जो इंडियन डेलीगेशन गया था उसकी ये हेड थी 1946 से लेकर 1968 में। इसके अलावा क्या है 1946 में क्या है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके लिए भी चुनी गई थी। इसके अलावा ये 1953 में पहली ऐसी महिला थी जिनको क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट चुना गया था, तो पहली महिला प्रेसिडेंट ये क्या है उसमें चुनी गई थी। इसके अलावा क्या है ये महाराष्ट्र की गवर्नर भी रही थी 1962 से लेकर 64 तक। इसके अलावा क्या है उसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है तो बाय इलेक्शन के थ्रू ये फूलपुर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की उससे चुनी जाती है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो ये क्या है 1979 में ये अपॉइंट होती है एज अ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में। जिस चीज की मैंने बात की थी कि इन्होंने सीधा इंदिरा गांधी जी से टक्कर ली थी वो क्या थी कि जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उस चीज का इन्होंने विरोध किया था और इस चीज को इन्होंने क्या, इस चीज की ये सबसे बड़ी क्रिटिक थी। और इस चीज का जिक्र क्या है जो एक पत्रकार है कुलदीप नैयर, उन्होंने अपनी बुक बियॉन्ड द लाइंस एंड ऑटोबायोग्राफी में भी किया है कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का इन्होंने विरोध किया था। इसकी वजह से क्या है उन्होंने 1977 में जो जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़े थे ना उसमें इंदिरा गांधी के अगेंस्ट क्या है जो विजय लक्ष्मी पंडित जी है उन्होंने जनता पार्टी को सपोर्ट किया था इलेक्शन जीतने में। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा बात की जाए तो जब ये एक बार क्या है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर भी खड़े हुए थे नीलम संजीव रेड्डी के अगेंस्ट, बट उस टाइम पे ये जीत नहीं पाए थे। और इसके बाद क्या है ये इन्होंने राजनीति से अपने आप को अलग कर लिया था और ये देहरादून में रहने लगी थी और वहीं पर 1 दिसंबर 1990 को 90 साल की उम्र में देहरादून उत्तराखंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी कुछ खास राइटिंग्स की बात करें तो कुछ खास इनकी किताबें कौन सी है, द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया 1958 में लिखी थी, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अ पर्सनल मेमोयर तो वो 1979 में, प्रिजन डेज 1946 में, नेक्स्ट है सो आई बिकम अ मिनिस्टर 1939 में और अ स्टडी ऑफ नेहरू 1959 में। ऐसी ही कुछ राइटिंग्स इन्होंने क्या है लिखी थी। तो अगर आपको विजय लक्ष्मी पंडित से रिलेटेड ये वीडियो अच्छी लगी हो जिन्होंने महिलाओं को एक अलग पहचान दिलाई थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।